जी शलभ जी, आप सुरेंद्र जी से लेकर तमाम पैनलिस्ट की बातों का जवाब देना चाह रहे थे, वो जरूर दीजिए। लेकिन अनिल जी ने बहुत ईमानदारी से ये स्वीकार किया कि हाँ, ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। आप भी क्या इस बात को मानते हैं? और क्या प्रशासन ने ऐसे कदम उठाए हैं शलभ जी, जिससे न सिर्फ संभल बाकी उत्तर प्रदेश में कहीं भी अब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो? सईद भाई, मैं अभी आदिल भाई को सुन रहा था, बड़े दहाड़ते हुए कह रहे थे ताजमहल से 96 करोड़ रेवेन्यू आता है। ऐसा लगता है जैसे ताजमहल को किसी के पिताजी तोहफे में देके चले गए। अरे हमारी धरती पर है, उत्तर प्रदेश की धरती पर है, प्रभु राम प्रभु कृष्ण की धरती पर है। हमारे गरीबों, मजदूरों ने, श्रमिकों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने उसमें मेहनत की, मजदूरी की। तो रेवेन्यू क्या औरंगजेब लेगा क्या? रेवेन्यू हम लेंगे। हमारे यहाँ बनी हुई इमारत है, इसमें क्यों आप बताते हैं कि आप बड़े शान में कसीदे पढ़ते हैं? उत्तर प्रदेश की धरती पे है तो रेवेन्यू कौन लेगा? हमारे गरीबों ने बनाया, हमारे श्रमिकों ने बनाया। और मैं सुरेंद्र जी को सुन इमाम रहा साहब को था। तनख्वाह दीजिए था। नहीं नहीं मत, अरे आदिल जी बीच में प्लीज मत बीच में टोकिए मत सईद बोलिए। भाई। आदिल जी, मैं सईद भाई निवेदन एक बहुत, बार फिर से आप सभी से बीच में मत सईद भाई के शो में बहुत अनुशासन रहता है, तो अनुशासन का पालन करिए। मैं चुपचाप आपकी सारी झूठे और बकवासें सुन रहा था, आप भी थोड़ा सुन लीजिए सच्चाई। अभी मैं सुरेंद्र जी को सुन रहा था। अब इनके नेता सईद भाई खड़े होते हैं, कल वो एक शपथ ले रही थी लोकसभा के भीतर, तो इधर बगल में संविधान की पुस्तक लेकर खड़े होते हैं, और उस पुस्तक में हालांकि कुछ होता नहीं, सबको पता है, उसमें 2 पन्ने होते हैं। संविधान का दावा करने वाले कि हम संविधान बचाएंगे, आज जज पर टिप्पणी कर रहे हैं, आज कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। आज ये कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो जज के खिलाफ बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। इतना झूठ है इनका संविधान बचाने का नाटक, ये आपके सामने स्पष्ट हो गया। और किस प्रकार से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भरे पड़े हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अरे आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति सुरेंद्र भाई, हमारे शुभचिंतक भी हैं, मैं भी आपका शुभचिंतक हूँ। जरा मुझे वो एक लाइन बताइए ना कि सर्वे पर कहाँ रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने? सर उसने कहा भाई आप हाईकोर्ट जाइए, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। ये लोग तो कहते नहीं साहब आप सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम नहीं सुनेंगे, आपको पहले थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, आ रहे हैं सो यू आदिल जी शुड गो टू हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट जाइए। और ठीक। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उछल रही है, साहब ऐसा कर दिया। तो सुरेंद्र भाई भी आपने कहा कि भाई किसी धरती के नीचे आ रहे हैं मंदिर न सुरेंद्र। तलाशा जाए। अरे आपको तो बाबरी मस्जिद, भगवान राम के मंदिर के नीचे भी बाबरी मस्जिद नजर आती। कांग्रेस पार्टी तो वो थी कि जिसको अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के नीचे भी बाबरी मस्जिद नजर आई, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा किया कपिल सिब्बल के नेतृत्व में, जो बार शलभ बार जी, जाता था और कहता था नहीं साहब ये बाबरी मस्जिद है तो बाबरी मस्जिद रहने दो। ठीक। आपने भगवान राम के मंदिर का पुरजोर विरोध किया। दूसरी बात, अनिल दुबे जी ने कहा, अनिल दुबे जी हमारे हमारे बड़े भाई की तरह है, हमारे सहयोगी दल के नेता है। इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है सही भाई, मैं कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या खुद के उनके प्रधानमंत्री रहते हो गई, इंटेलिजेंस फेल्योर था कि नहीं था? एक पूर्व एक मुख्यमंत्री की हत्या हो गई वहां पंजाब में, वो इंटेलिजेंस फेल्योर था कि नहीं ठीक। था? स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, लेकिन यहाँ इंटेलिजेंस फेल्योर इसलिए नहीं था कि हमारी सूचना सबको थी, प्रशासन को थी। वरना ये जो घटना हुई है 1976 में, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 200 लोग मारे गए थे ऑफिशियली, अनऑफिशियली 1000 लोग मारे गए थे। कांग्रेस शलभ जी, पार्टी में दंगा हुआ था, ये उसकी तैयारी थी, शलभ जी, हमने नहीं होने दिया, हमारे आपको इसलिए रोक रहा अधिकारियों ने हूं। नहीं होने दिया। आपको इसलिए मैं समझ सकता हूं कि बीच में रोकना अच्छा नहीं लगता, और आप भी चाहते हैं कि अपनी हर बात पूरी कर दें। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सुरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना ना हो, आप जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस को एक उम्मीद की नजर से देखती है। सिर्फ संभल नहीं सुरेंद्र जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी हो रहा है, आपने बहुत सारी बातें अभी गिनवा दी थी। फ्रिज में ना झांकें, घर के नीचे ना खुदवाएं, तो कांग्रेस की तरफ से क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश आप दे रहे हैं कि क्या आप कर रहे हैं ताकि इन सब चीजों को, अगर ऐसा हो रहा है आपके अनुसार, तो रोका जा सके? अभी शलभ भाई हमारे बड़े विद्वान विधायक भी हैं, भगवान इनको और तरक्की दे। लेकिन शलभ भाई, तरक्की जो है सबके साथ से, सबके सहयोग से मिलेगी, इस चीज को याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। संग पत्थर को कहते हैं। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं। संविधान के पीछे क्यों आप लोअर कोर्ट के जज को छुपा रहे हैं? क्योंकि वो आपके मनपसंद फैसले दे रहा है, इसलिए। सूरत के लोअर कोर्ट के जज ने 2 साल से ज्यादा की 2 साल की सजा दे दी थी राहुल गांधी को। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, टिप्पणी की थी कि गुजरात के लोअर कोर्ट से आश्चर्यजनक नतीजे, आश्चर्यजनक जो है फैसले आ रहे हैं। आपके सामने मैं नहीं कह रहा हूं
क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो अगर सुरेंद्र राजपूत के खिलाफ हो तो सुरेंद्र राजपूत को नोटिस होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी पक्ष के बात के लिए अगर आप कहीं सर्वे कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष को नोटिस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो फैसला ये तो संविधान में है। मैं तो उस जज को संविधान याद दिला रहा हूं, और यकीन मानिए उसने संविधान के विरोध में काम किया। और मैंने ये नहीं कहा कि सर्वे पे रोक लगाई, मैंने कहा सर्वे के प्रकाशन पे रोक लगाई। मेरे शब्दों को सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो पूरी तरीके से किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट इसका फैसला नहीं दे देता तब तक लोअर कोर्ट के कोई भी आदेश सब लंबित रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मुंह पे, सुप्रीम कोर्ट ने उस लोअर कोर्ट के जज के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। ऐसा तमाचा मारा है कि जिसकी गूंज लंबे समय तक याद रहेगी। अब आप आ जाते हैं संविधान पर, सर्वे पर, और क्या नाम किसको कहते हैं, प्रियंका गांधी जी पर, या इंटेलिजेंस फेल्योर पर। तो सच यह है कि पुरानी अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उसके पीछे आप छुप नहीं सकते। अगर कोई कमियां थी तभी तो आपकी सरकार आई ना। लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? सांप्रदायिकता तनाव बढ़ा करके दंगा कराना चाहती है, ताकि आप दंगों की फसल से वोट काट सकें। दंगों की फसल से वोट नहीं कटते हैं। अटल जी कहा करते थे चिंगारी का खेल बुरा होता है। एक चीज याद रखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार न देना पड़े, महिलाओं को महंगाई से वो मुक्ति न देनी पड़े, इसलिए आप दंगों की बात करते हैं। और ये दंगों की बात करना आगे आने वाले समय में याद रखिएगा, जैसे 4 जून को आपको रिजल्ट मिला था, वैसे ही आगे भी रिजल्ट मिलेगा आपको। इस चीज को पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार दीजिए, एक बात। और जो दूसरी बात अभी सईद भाई आपने कही ना, मैं फिर से कहता हूं, सिर्फ एक बात कह करके, कि जब तक आप पुरानी चीजों को लेकर के जबरदस्ती आप किसी दूसरे के इसमें उत्पात करेंगे तो निश्चित तौर पर देश का माहौल अशांत होगा। और भारतीय जनता पार्टी ये पाप कर रही है अपने मीडिया के साथियों के साथ, अपने वकीलों के साथ, और अपने अन्य लोगों के साथ ये पाप कर रही है। और इस पाप का खामियाजा श्राप के रूप में होगा। शलभ जी आ रहे हैं, मैं गौरव जी से एक रिएक्शन ले लूं। गौरव जी, मैंने सुरेंद्र जी से पूछा था कि उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, आप क्या कर रहे हैं? और बिल्कुल वही उसी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं। संभल में अगर कोई हिंसा होती है तो उसका असर सिर्फ गौरव जी उत्तर प्रदेश में नहीं होता, देश के हर संवेदनशील व्यक्ति पर होता है। वो परेशान होता है कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप। और ऐसे टाइम पे फिर से मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि आपके नेता लोग निकल गए चारों तरफ से संभल जाने के लिए, क्यों? शांत हो जाने दीजिए, आराम से जा सकते हैं, बाद में चले जाइए। अभी जाने से आपको नहीं लगता कि फिर से वहां लोगों का गुस्सा भड़क सकता है, उनकी भावनाएं भड़क सकती हैं? नहीं। देखिए, सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी नैतिक जिम्मेवारी, अगर प्रदेश में कोई घटना हुई है, हमारी प्रजा का अगर नुकसान हुआ है, किसी भी जनता का नुकसान हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, कोई भी घटना हुई है, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी उसके घर जाएं, हालचाल पूछो, पता करें कि आखिर ये घटना हुई कैसे है। क्योंकि सरकार तो छुपा रही है, सरकार की तो मिली भगत है, ये सरासर सरकार ही तो करा रही है, हत्यारी तो सरकार है। इन मौतों की जिम्मेवार कौन है? सरकार है। अगर सरकार ये नहीं करा रही होती तो आज इंटरनेट बंद ना हो, तो वहां पे जाने से रोका ना जाता। हम लोग वहां जाके रोक के वहां पे जाके पता करना चाहते हैं आखिर दिक्कत क्या है, किसकी वजह से ये दंगा हुआ है। पूरा डेलीगेशन जाता है, एक रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सबमिट करता। उसके अलावा हमने तो जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको 5-5 लाख रुपए देने का मुआवजा दिया है, और सरकार को भी मुझे लगता है बड़ा दिल दिखा के 25-25 लाख रुपए मुआवजा भी देना चाहिए। ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा था। अगर कोर्ट के कहने पे सर्वे हो रहा था तो प्रशासन आराम से सर्वे करा सकता था, लेकिन सरकार की मिलीभगत से सरकार ने जानबूझ के ये दंगा कराया, उसकी वजह से ये दंगा हुआ है, इतने लोगों की जान गई है। और कोर्ट को मुझे लगता है सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। कोर्ट ने तो पहले प्रशासन को कह दिया है, मुझे लगता है इससे शर्मनाक क्या बात होगी कि कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सत्ता का आनंद ले रही है। अपने डीजीपी को जाके बोल देना कि ऐसा आदेश सुनाएंगे कि याद रखेंगे। इससे शर्मनाक और क्या बात होगी? आप लोग के सामने है सब, किसी से छुपा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता जान रही है, पहचान रही है। हम लोग को आपसी भाईचारा और सौहार्द चाहिए, ना कि ये तुष्टिकरण की राजनीति चाहिए।
राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चीजें, विकास की राजनीति करे। आज भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, महिला अपराध की बात नहीं करते, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी है उसकी बात नहीं करते, अस्पतालों की हालत देख लीजिए उसकी बात नहीं करते, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। और शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान करके ये लोग फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन इस बार इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता को हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं कि आपसी भाईचारा और अमन चैन बनाने की आगे बढ़े, उस पर भी ध्यान दें। ये अंत में आपने बहुत अच्छी बात कही है गौरव जी। मैं जाना चाहता था इस समय जी आरएलडी के पास, अनिल दुबे जी के पास, लेकिन उनका संपर्क हमसे टूट गया है। आदिल जी, यही उम्मीद जो गौरव जी ने अभी हाथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अपील की है, यही उम्मीद आपसे भी और हर राजनीतिक दल से हम हर भारतवासी करते हैं, क्योंकि आप लोगों का असर होता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के चुने हुए लोग होते हैं, उनके बीच जाते हैं, हम लोगों की बात रखते हैं। अभी बड़ा अफसोस होता है हर भारतवासी को, आदिल जी, बड़ा अफसोस होता है ऐसी तस्वीरें देखकर, आगजनी देखकर, मारपीट देखकर, गोलियां चलती हुई देखकर, पत्थर बरसते हुए देखकर। क्या करेंगे आप? सर, दारुसलाम हमारा पार्टी हेडक्वार्टर है, माथे पे तिलक हो, टोपी हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। इसलिए 1984 से आज तक लोकसभा जीत रहे हैं। अकबर ओवैसी साहब 25,000 गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मुसलमान हिंदू नहीं देख रहे हैं, गरीबी देख रहे हैं। यही हमारा मांग है। हम प्रधानमंत्री को बोलिए कि सीमांचल में आके घुसपैठ नहीं बोले, कपड़ों से नहीं पहचाने जाए, मंगलसूत्र छीनने की बात नहीं करे, भैंस ले जाने की बात नहीं करे। हमारा डायरेक्ट डिमांड है डीएम, एसपी, सिटी एसपी, सीओ तो कुश्ती संघ से आया है, उसने बीजेपी के एक्स मिनिस्टर महेश शर्मा से भी बदतमीजी की थी। आप उसको हटाइए। बारसोई में गोलीकांड हुआ था और डीएम, एसडीओ और एसडीपीओ को हटाया गया था। हरेसा पुलिस का फायरिंग, 5-5 मासूम की जान गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के जरा दिल में रहम नहीं है। बुलडोजर पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया, तमाचा लगाया। आप ही बताइए, वो सीओ का, इसका व्हाट्सएप चैट, एसपी का, डीएम का, कमिश्नर का जांच करे, हाई कोर्ट के सिटिंग जज जांच करे। ये सरकार 36 लाख करोड़ रुपया जो पेट्रोल डीजल टैक्स बचाई है, उसको अटेंशन डाइवर्ट करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको लोकसभा में करारा जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार अहंकार तोड़े, ये शपथ संविधान का लिए। गोरखनाथ मठ में भी मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़कर वहां पर दान किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार कम से कम मोहन भागवत की बात सुने। उन्होंने कहा हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजिए। ये वर्शिप एक्ट में मोदी सरकार क्यों नहीं खुल के आ रही है? हर जगह फसाद कराना चाहती है, पूरे देश को आग में सुलाना चाहती है। क्या मोदी सरकार महंगाई पे नहीं बात करेगी, रोजगार पे नहीं करेगी, चाइना के घुसपैठ पे नहीं करेगी, लेकिन हमेशा नफरत। कब तक ये नफरत चलेगा? हमारा यही आपसे मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और एनएसए कब लगेगा यतीम नरसिंगा पर, ये बताइए। आईजी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उस पर कब कार्रवाई होगी? और शलभ मणि त्रिपाठी झूठ ट्वीट करना कब बंद करेंगे? ये बताइए, जो पत्रकार को जात देखकर, धर्म देखकर ट्वीट करते हैं। शलभ जी, आप जरूर जवाब दीजिएगा सभी का, लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ फिर से वही है। वो प्रश्न ये कि उत्तर प्रदेश में, हमारे देश के किसी भी हिस्से में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि दो समुदाय आमने सामने आ जाएं? ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि पुलिस से ही हमारे देश के लोग भिड़ जाएं? ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि लोगों की जान चली जाए, गोली चल जाए और ये पता ना चले कि किसने गोली चलाई है? और क्या हम इसे रोक नहीं सकते? शलभ जी, मैं आपको बीच में ये भी बता दूं कि हरिशंकर जैन जी जुड़ गए। शलभ जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, हम उनके पास आते हैं, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। अभी सईद भाई आदिल हसन साहब की मैं बात सुन, श्रद्धेय मोहन भागवत जी को कोट कर रहे हैं कि श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने ऐसा कहा। अब एआईएमएम पार्टी के प्रवक्ता नेता जो ये कहते हो कि 10 मिनट के लिए पुलिस और फौज हटा लो, फिर हमारी ताकत देख लेना, वो जब श्रद्धेय मोहन भागवत जी को कोट करने लगे, उनके बयान पढ़ने लगे, तो इससे बड़ा राम राज्य क्या हो सकता है जो मोदी जी की सरकार में आया है और योगी जी की सरकार में, अमित शाह जी की सरकार में आया है। यही राम राज्य है सईद भाई, कि जो लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे, इनके नेता खड़े होते थे, बोलते थे पुलिस हटा लो, फिर हमारी ताकत देख लो। तो ये तो वो लोग हैं। और जिनकी बीच में मत टोकी थी, आदिल जी मत बोलिए, आदिल जी प्लीज, नहीं प्लीज, आदिल जी मत बोलिए, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी मजबूरन। अपनी बात पूरी कीजिए। जिस पार्टी, कोई बात नहीं, सब सुन रहे हैं ना, दुनिया सुन रही है, दुनिया देख रही है, सुन रही है आप लोगों को। आप आवाज बंद कर दीजिए आदिल जी। जिस पार्टी का नाम ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम पर हो,
वो बैठ के जब शांति और सौहार्द की बात करती है तो देश के लोग समझते हैं कि कितने झूठे लोग हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, बोले साहब हम तो ये कर दिया, हमने मुआवजा दे दिया। बहराइच में क्यों नहीं गया? बहराइच में क्यों नहीं जाके जख्मों पर मरहम लगा के आए? क्यों नहीं वहां पे आप चलिए, आपने 2 लाख रुपए क्यों नहीं दे दिया? क्यों? क्योंकि जो आज मरने आप वाला संभल पे नहीं व्यक्ति था, बोलोगे। वो व्यक्ति वहां आप संभल पे शलभ भाई, मैं एक हिंदू मिनट आपको रोक रहा देखिए, हूँ। क्यों- नहीं देखिए, गौरव क्यों जी नहीं, बीच में सबकी रोकना? आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। शलभ भाई मैं मरने इसलिए वाला व्यक्ति हिंदू शलभ था। भाई इसलिए रोक रहा हूँ आपको, सुनिए ना, आपको रोकना नहीं चाह रहा था, इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम बचा है और हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी, सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं। कोई भी हमारे देश का कोई भी व्यक्ति अदालत जा सकता है, वहां से न्याय पा सकता है, सब कुछ होता है, होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी एक व्यवस्था है हमारे देश में न्याय की, और न्याय प्रणाली पर हम सभी को बहुत अटूट विश्वास है जी। लेकिन क्यों हरिशंकर जी ऐसा होता है, आप एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं हमारे देश के, कि कोई भी याचिका आती है, कोई भी मुद्दा आता है, वो विवाद में बदल जाता है, वो हिंसा में बदल जाता है, और उसके बाद हम सब यहां बैठकर, देखिए 5 लोग अभी आपसे पहले थे, 5 देश के नागरिक हैं, 5 भाई हैं, लेकिन 5 एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है, और कोर्ट में केस दाखिल करने पर एक वर्ग है जो कि कोर्ट में केस दाखिल करने पर ही उग्र हो जा रहा है। माननीय ओवैसी जी बैरिस्टर रहे हैं या हैं, इसके बाद भी बैरिस्टर होते हुए भी, एकदम पढ़े लिखे होते हुए भी कोर्ट में केस दाखिल होने पर आप उबल रहे हो और गुम्मेबाजी कर रहे हो, आप वाहन चलाए जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये जो मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि मुस्लिम जो है ये नहीं चाहते कि चोरी खुलने पावे, वो नहीं चाहते सच्चाई सामने आने पावे। अगर कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए जैसे ही दाखिल हुआ है, अभी थोड़ी सी कार्रवाई हुई है, हल्ला मचा कर यहीं रोक दीजिए ताकि आगे न बढ़े। अगर आगे बढ़ गया तो साबित हो जाएगा कि यहाँ मंदिर थी और आज भी नीचे मूर्तियां हैं जो दबा के रखी गई है, जिसके ऊपर आप चढ़ के नमाज पढ़ रहे हो। ये स्थिति हिंदू भावना को आहत करती है, और हर हिंदू का है कि जो मंदिर थी और साबित होता है कि मंदिर थी तो कोर्ट जरिए उसको वापस दे। और कोर्ट में अगर कोई केस दाखिल होता है, कोर्ट जरिए बात होती है, तो किसी व्यक्ति को हक नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का दंगा फसाद करे। जहां तक हम लोग सवाल है हिंदू पक्ष का, हम लोगों ने कोई भी न दंगा किया, ना कोई बात की, न कोई सौ बात की, केवल कोर्ट में केस दाखिल किया। जिस दिन पहले दिन 19 तारीख को जैसे ही सर्वे शुरू हुआ, हरिशंकर जी, एक मुझे घंटे के अंदर आपको रोकना आप पड़ रहा है, ताजुब समय करेंगे, समाप्त हो आप गया है, वीडियो और मैं रखा आप होगा। 6 के 10, 6 12 लोगों से यही हजार निवेदन आदमी करना आए। चाहता हूं कि जिसको अदालत जाना है जाए, जिसको जो अपनी राजनीति है करनी है करे, लेकिन क्या आप कभी अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचते हैं, कभी आप लोगों को ये लगता है कि उससे हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है? कभी आपको लगता है कि हमारे देश का युवा क्या सोचता होगा? कभी आपको लगता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शलभमणि त्रिपाठी जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, गौरव चाचरा जी, आदल हसन जी, हरिशंकर जैन जी और अनिल दुबे जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन अफसोस सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ कोई भी मुद्दा अचानक से उठाता है और उसके बाद वो हिंसा और फिर राजनीति में तब्दील हो जाता है। संभल इसका एक जीता जागता बहुत बड़ा उदाहरण है।